Hello, my dear students. Welcome to our channel महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम इस क्लास में क्लास 11 का चैप्टर 5 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम में गैसियस मैटर जो होता है उस पर बात करी हुई थी हम लोगों ने, और उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, जो गैसेस होती हैं, लास्ट टाइम में हमने उसके टाइप्स देखे थे, उसको डिफाइन करा था कि व्हाट इज गैस, है ना। और उसी में हमने टाइप्स भी बताए हुए थे कि टाइप्स ऑफ गैसेस, आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस। और उसी के आगे अब यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, मतलब कि गैसेस के वो कैरेक्टर जो इसको सॉलिड और लिक्विड से डिफर करते हैं, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस हम देखेंगे कि क्या हो सकती हैं। यहाँ आप थोड़ा सा लिख लो, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस which is differ it from solid and liquid, from solid and liquid, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो मीन्स कि कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि गैसेस को सॉलिड और लिक्विड से क्या करते हैं, डिफर करते हैं, वही आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड, अब इस सबको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से अपन उसको समझ सकें ना। फर्स्ट जो कैरेक्टर है प्रेशर ऑफ गैस। फर्स्ट कैरेक्टर है प्रेशर ऑफ गैस। अब प्रेशर ऑफ गैस मीन्स क्या हुआ? प्रेशर ऑफ गैस मीन्स जो प्रेशर है गैस के लिए, अगर प्रेशर को आप डिफाइन करें, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया is called pressure, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा हुआ है कि ये कोई कंटेनर लिया हुआ है, उस कंटेनर में गैसियस पार्टिकल्स हैं, ये गैसियस पार्टिकल्स हैं। अब जो मूवमेंट जो होगा गैसियस पार्टिकल्स का, तो वो क्या होगा कि सभी जगह हो सकता है, चारों डायरेक्शन में हो सकता है। वो यहाँ पर भी फोर्स कर सकते हैं, यहाँ पर भी, या उनका जहाँ पर भी मूवमेंट होगा। तो जो गैसियस पार्टिकल्स का जो मूवमेंट जो होगा, है ना, तो वो जिस जगह पर, जहाँ पर जितने एरिया पर वो कोलाइड कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो इस यूनिट एरिया पर जितना वो फोर्स क्रिएट कर रहा है वही क्या कहलाएगा, इसका प्रेशर। तो इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन A। ठीक है, इतने एरिया पर वो या इसको कहें अपन पर यूनिट एरिया, यहाँ पर वो फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, गैसेस का। तो अपन ये भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कोलाइड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं जो कंटेनर की वॉल पे जिस पर्टिकुलर एरिया पे वहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, है ना, तो वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, वहां पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, है ना, उस पॉइंट पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जिसको आप क्या कह रहे हैं, पर यूनिट एरिया। तो वो उसके अकॉर्डिंग इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, प्रेशर इक्वल्स टू F अपॉन A। ठीक है, अब क्या होता है कि जो और प्रेशर अब क्रिएट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल जो है गैसियस पार्टिकल, वो इस वॉल ऑफ कंटेनर पर क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, कोलिजन हो रहा है उनका, है ना, जिसकी वजह से ये प्रेशर क्रिएट होता है। अब दूसरी चीज क्या होती है, यूनिट ऑफ प्रेशर।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यूनिट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की जो यूनिट होती है, तो अगर उसको आप देखा जाए तो उसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, वो क्या होगी, इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या कहा जाता है, पास्कल। पास्कल, और पास्कल को जो डिनोट करते हैं पीए से डिनोट करा जाता है, ठीक है। अब ये इसकी एसआई यूनिट है प्रेशर की। इसके अलावा जो प्रेशर की और बहुत सारी यूनिट होती हैं, उन्हीं यूनिट पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ सिंपल सा डिफाइन करवा दिया है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यहाँ पे उसका फार्मूला बता दिया है। अब उसकी यूनिट पर जो बात कर रहे हैं, तो यूनिट ऑफ प्रेशर एसआई यूनिट जो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसके अलावा भी प्रेशर की और काफ़ी सारी यूनिट होती हैं, उन्हीं पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल जो यूनिट होती है एटीएम, है ना, एटीएम, इसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स कि जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, या अपन कहें कि एटमॉस्फेयर से जो अर्थ पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वही कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ, द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अर्थ exerted by the of earth exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure. Atmosphere is called atmospheric प्रेशर। इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स जो एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? अब यहाँ पर जो रिलेशन होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था पास्कल, एसआई यूनिट जो होती है ना, तो एटीएम और या एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पास्कल में, है ना, उसमें क्या रिलेशन हो सकता है, तो वो क्या होगा उसको भी देख लो। रिलेशन बिटवीन एटीएम एंड पास्कल। एटीएम एटमॉस्फेरिक ये, और पास्कल जो अभी मैंने आपको बताया था एसआई यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 एटीएम इक्वल्स टू क्या होगा, 1 एटीएम, यही रिलेशन है। 1 एटीएम इक्वल्स टू होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इसी तरह से एक दूसरी यूनिट होती है जिसको कहा जाता है बार, ठीक है। सेकंड ये यूनिट है एटीएम के बाद, वो जो यूनिट है उसको कहते हैं बार। अब ये बार जो होता है, ये इसमें भी जो रिलेशन होता है 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.031 बार, इसको आप हटा दो पास्कल को, तो वो क्या बन जाता है, बार, है ना। 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.013 बार, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जाता है ना, BAR बार। अब जो रिलेशन है
रिलेशन बिटवीन बार और पास्कल, जिस एटीएम इक्वल्स टू, ये इनका रिलेशन हो गया। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें रिलेशन बिटवीन बार एंड पास्कल, बार एंड पास्कल, ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो इन दोनों का रिलेशन भी यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं कि क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल वन एटीएम इक्वल्स टू 1.01 बार होता है, 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.013 बार है। तो 1 बार इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर इसको आप ऐसे देख लो कि 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.013 बार, ठीक है। तो 1 बार इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाँ, 1 अपॉन 1.013 एटीएम, है ना। अब यहाँ पर देखो, एटीएम की यूनिट अभी मैंने आपको बताई थी, 1 एटीएम इक्वल्स टू क्या होता है, 1.013 इंटू 10⁵। तो यहाँ पर 1 बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बार इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.013 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर इन दोनों का आप हटा दो, ये इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा है यहाँ पर 10⁵ पास्कल, है ना, मीन्स 1 बार, है ना, 1 बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10⁵ पास्कल। क्लियर। तो ये होता है इसकी यूनिट, और इसके अलावा एक और यूनिट होती है जिसे कहा जाता है mm ऑफ hg, उसको भी आप देख लें ना, mm ऑफ hg, mm ऑफ hg, mm ऑफ hg जो एक बैरोमीटर के अकॉर्डिंग उसको डिटरमाइन करा जाता है, और या उसको कहा जाता है cm ऑफ सेंटीमीटर ऑफ hg, है ना। दोनों एक ही यूनिट होती है, मीटर, मिलीमीटर या सेंटीमीटर, तो उनको सेंटीमीटर या मिलीमीटर भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो इनका रिलेशन होता है 1 एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू, अगर इसकी बात करते हैं mm ऑफ hg, तो 760 mm ऑफ hg इक्वल्स टू, और सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 76 cm ऑफ hg। ये इनके बीच में रिलेशन होता है, ठीक है, mm ऑफ hg और cm ऑफ hg में। इसी तरह से एक और यूनिट होती है जिसको कहा जाता है टोर, TOOR। तो यह टोर जो होता है, इसका जो रिलेशन होगा, तो 1 एटीएम इक्वल्स टू होता है 760 टोर, 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 टोर। तो ये आपको कुछ चीजें इसमें याद रखना पड़ेंगी, है ना। अब यहाँ पर हर चीज का, हर जो यूनिट है उसका अपने रिलेशन देख लिया है ना। और इसमें जो जनरली जो आपको याद रखना है, वो एक कॉमन चीज आपको इसमें सभी में याद रखना है, सभी के लिए जो रिलेशन होता है, तो उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट, तो आपस में जितनी भी यूनिट हैं उनके आपस में रिलेशन किस तरह से आप अच्छी तरह से लर्न करके रख सकते हैं, है ना। तो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, तो जितनी भी यूनिट्स अपन ने यहाँ पर देखी हुई हैं प्रेशर ऑफ गैसेस की, है ना, या प्रेशर की, तो उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो वही मैं आपको लिख रहा हूँ, आप अच्छी तरह से उसको लर्न करिएगा। जैसे 1 एटीएम इक्वल्स टू, अगर पास्कल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना। या 1 एटीएम इक्वल्स टू क्या हो सकता है, बार की अगर बात करते हैं तो 1.013 बार, ठीक है। या अगर अपन बात करें mm ऑफ hg की, तो mm ऑफ hg
760 mm of Hg या इक्वल्स टू 760 टोर। तो ये जो आपस में रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर रिलेशन के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, है ना। तो ये अच्छी तरह से आप याद रखिएगा, है ना। 1 atm इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 1.013 बार इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg इक्वल्स टू 760 टोर। तो ये आपस में डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट के रिलेशन थे, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में प्रेशर ऑफ गैस, जो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ गैस है, उसको देखा। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।